गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, सेकंड लेक्चर करेंगे। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था, सारा कॉन्सेप्ट किया था, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर। हम लोग 3 मेथड देखे थे। क्या कौन कौन सा मेथड? हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या देखा था, कॉन्सेप्ट सारा देखा था, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड हम लोगों ने देखा था। पहला मेथड हम लोग का क्या था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं। सेकंड जो था हम लोग का क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड था। और थर्ड था हम लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। तो इस 3 मेथड को हम लोग बहुत अच्छी तरह से हम लोग किए थे। अब किसी को अगर कोई मेथड्स में डाउट्स होगा, ठीक है, तो मैंने बोला था कि कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.1 का। तो हम लोग सबसे पहला एग्जांपल की ओर मूव करेंगे। पहले एग्जांपल सॉल्व करते हुए चलेंगे, उसके बाद फिर एग्जांपल एक्सरसाइज करेंगे। चलिए एग्जांपल 1 में आते हैं। एग्जांपल 1 ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एग्जांपल 1 में क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम से वर्ड्स प्रॉब्लम को समझना क्या है, वर्ड्स प्रॉब्लम को तोड़ तोड़ करके उसको समझने का कोशिश करें, ठीक है। क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, ठीक है। बोलता है कि जो सिचुएशन दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट करना, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने है मतलब कि आपको इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, मैथमेटिकली यानी कि सिर्फ इक्वेशन बना करके आपको क्या कर देना है, छोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या ध्यान दीजिएगा, जोन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। किसके पास, जोन एंड जीवंती के पास कुल मिलाकर के टोटल कितना मार्बल्स है, 45 मार्बल्स है। मतलब जोन के पास जितना मार्बल्स है, जीवंती के पास जितना मार्बल्स है। मार्बल्स आपको समझ में आता है, बच्चा हम लोग कंचा खेलते हैं उसको मार्बल्स बोलते हैं। तो जोन और जीवंती के पास कुल मिलाकर के कितना मार्बल्स है, 45 मार्बल्स है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं टोटल मार्बल्स इज इक्वल टू क्या आपका 45 है। चलिए क्वेश्चन को मैं पूरा समझाता हूं पहले। क्या जोन एंड जीवंती हैव टुगेदर 45 मार्बल्स, यानी कि जोन और जीवंती के पास टोटल मिला करके कितना मार्बल्स है, 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स इच। दोनों जो है वो क्या करते हैं, 5 मार्बल्स को लॉस्ट कर देते हैं, यानी कि 5 मार्बल्स को खो देते हैं। मान लेते हैं कि जोन के पास अगर 30 मान लेते है नहीं, मान लेते हैं कि जोन के पास 30 मार्बल्स है, जीवंती के पास 15 मार्बल्स है, तो 45 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्या करता है, 5-5 मार्बल्स क्या कर देते, खो देते हैं। ये 5 खो दिया तो यानी कि हो जाएगा 25, ठीक है। ये अगर 5 लॉस्ट कर देते हैं तो हो जाएगा इसके पास कितना, 10 मार्बल्स बच जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में है कि वी सॉरी एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। क्या बोलता है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स इच। दोनों आपका 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। लॉस्ट करने के बाद उसके पास जितना मार्बल्स बच जाता है उसका प्रोडक्ट 124 मिलता है। जैसे क्या मिल गया, इसके पास 25 मार्बल्स बच गया, इसके पास कितना बच गया, 10 बच गया। दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 124 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आएगा क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि जितना मार्बल्स आपके पास बच जाएगा उसका प्रोडक्ट यानी कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 124, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है आपका, मल्टीप्लीकेशन होता है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो स्टार्टिंग में कितना मार्बल्स होगा वो हम लोग को क्या करना, फाइंड करना। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैथमेटिकली करना यानी कि इक्वेशन बनाना, सॉल्व नहीं करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो क्योंकि अब फिर से मैं यहां पर समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जोन और जीवंती के पास टोटल्स आपका मार्बल्स कितना आपका पास 45 मार्बल्स है। ना तो जोन के पास मार्बल्स पता है, ना तो जीवंती के पास पता है। आपको किसी के पास भी मार्बल्स नहीं पता, तो किसी ना किसी को तो मानना पड़ेगा। मान लेते कि जोन के पास 6 मार्बल होगा, तो जीवंती के पास कितना होगा, नहीं पता है जीवंती का, 45। तो क्या हो जाएगा, 45 माइनस क्या हो जाएगा, x। किसके पास हो जाएगा, जीवंती के पास। यानी कि अगर जोन को मानते हैं x तो हो जाएगा जीवंती के पास 45 माइनस 6। अगर जीवंती को मानते हैं x तो हो जाएगा जोन का 45 माइनस 6, यानी कि दोनों सेम चीज होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब सॉल्यूशन नेक्स्ट आगे करते हैं। आप ध्यान दीजिए, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स प्रेजेंट इन जोन, ठीक है। जोन के पास कितना मार्बल है, मान लिए हम लोग x मान लिए। तो जीवंती के पास क्या होगा, इन जीवंती के पास क्या होगा, पता होगी आपको, जीवंती के पास हो जाएगा
45 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि दोनों जो है वो 5 मार्बल्स क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है, यानी कि 5 मार्बल्स आपका खो देता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 5 मार्बल्स क्या कर देता है, आपका खो देता है, यानी कि लॉस्ट कर देता है, ठीक है। बोथ आर 5 मार्बल्स लॉस्ट, बोथ यानी कि क्या, दोनों जो है वो 5 मार्बल्स क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है, ठीक है। देन मार्बल्स इन जोन, तो जोन के पास मार्बल कितना हो जाएगा, x माइनस 5, क्योंकि 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद मार्बल्स इन जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स, 5 लॉस्ट हो रहा है तो हो जाएगा 40 माइनस, क्योंकि 45 में से 5 माइनस करके कितना आ जाएगा 40। तो अब जो है जोन के पास x माइनस 5 मार्बल्स बच रहा है, जीवंती के पास क्या बच रहा है, 40 माइनस एक्स बच रहा है। क्वेश्चन में इसके बाद क्या बोला था कि जितने मार्बल्स लॉस्ट करने के बाद जितना बच रहा है, जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट आपको कितना मिलेगा, 125 मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट मार्बल्स इज 125, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट या फिर रिमेनिंग मार्बल्स इज 125। क्या बोला है, रिमेनिंग जो मार्बल्स है, यानी कि जो बच गया है मार्बल्स, उसका प्रोडक्ट जब करेंगे तो कितना मिलेगा, 125 मिलेगा। तो क्या चीज रिमेनिंग है, x माइनस 5 और क्या आपका 40 माइनस एक्स है। तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, जब दोनों को प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 125 मिलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 40x प्लस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, x का वर्किंग हो गया, माइनस प्लस माइनस 40 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 200, ठीक है ना, माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 125। क्लियर है, यहाँ पर देखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x क्या हो जाएगा 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 125। ये नेगेटिव में दिख रहा है, सारा को राइट साइड में ले जाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कितना, जीरो, इधर तो सारे जीरो हो जाएगा, चला जाएगा 125 प्लस नेगेटिव में प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 200, ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना, सॉरी 45x यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 45x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब जीरो को मैं उधर लिखूं, एक्स सॉरी को इधर लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस 45x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 200 में 125 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपका 75, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 200 में से 125 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 75, 10 में 5 5 आ जाएगा, 9 में 2 कितना आ जाएगा 7, 1 में 1 0 हो जाएगा। ग्रेटर साइन पॉजिटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। हम लोगों को क्या बोला था मैथमेटिकली यानी कि सिर्फ क्या करना हम लोग को इक्वेशन का फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं मूव करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से पहले समझ लेंगे। ये था एग्जांपल 1 का 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन मूव करते हैं। ये एग्जांपल 1 का 1 था, अब मैं मूव करता हूं एग्जांपल 1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एग्जांपल 1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है क्या। अ कॉटेज इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, जहां पर आपको टॉयज बनाया जाता है, जहां पर खिलौना बनाया जाता है, ठीक है। अब कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, आपका इन अ डे यानी कि 1 डे में आपका सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज क्या करता है प्रोड्यूस करता है, यानी कि सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज मैड करता बनाता। मान लेते हैं कि एक दिन में 20 टॉयज बनाया, 25 टॉयज बनाया, ये आपका फिक्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या आगे बोल रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ध्यान दीजिएगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, ठीक है, ऑफ ईच टॉय यानी कि प्रत्येक टॉय का यानी एक खिलौने का, ठीक है, वाज फाउंड टू बी, ये पाया गया, क्या पाया गया 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, एक डे में जितना आपका क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है, कितना दिन में, एक दिन में जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसमें 5 माइनस क्या करेंगे माइनस के, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस क्या बोलता है
55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 क्या माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, एक डे में जितना आपका हो रहा है उसमें क्या करेंगे 55 माइनस करेंगे, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज, तो टोटल प्रोडक्शन कितना आपका 750 रुपीज है आपका, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर फिर से देखिएगा ध्यान से, फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, ठीक है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, आपका एक दिन में जितना है उतना क्या करता है प्रोडक्शन करता है, कोई पार्टिकुलर डे में, ध्यान दीजिएगा, कोई क्या करता है पार्टिकुलर डे में आपका क्या करता है प्रोडक्शन करता है। उसके बाद ठीक है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ध्यान देने का बात यहाँ पर है, ठीक है, एक दिन में जितना टॉय क्या करता है प्रोडक्शन करता है। उसके बाद बोलता है ठीक है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी कि प्रत्येक, यानी कि एक टॉय का जो कॉस्ट है, एक टॉय का जो यानी कि कॉस्ट ऑफ वन टॉय, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, 55 में क्या करेंगे माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, एक दिन में जितना खिलौना प्रोड्यूस हो रहा है उसको माइनस करेंगे तो एक टॉय का खिलौना मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750 रुपीज, तो टोटल जो प्रोडक्शन है वो कितना रुपीज आपका 750 रुपीज है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो आपका एक दिन में कितना आपका प्रोडक्शन है वो आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो क्या बोलता है कि एक दिन में कितना खिलौना प्रोड्यूस कर रहा है, ये तो हम लोग को पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि एक दिन में खिलौना कितना प्रोड्यूस कर रहा है एक्स, सिंपली, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस वन डे इज इक्वल टू, ठीक है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है एक्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक खिलौने का दाम कितना होगा, 55 में जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ क्या आपका वन टॉय का कॉस्ट कितना हो जाएगा 55 में से क्या करेंगे जितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है एक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये किसका हुआ एक खिलौने का दाम हुआ। अब टोटल जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ टॉय, तो टोटल कॉस्ट ऑफ टॉय कितना आपका 750 रुपीज है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ टॉय कितना आपका रुपीज है 750 रुपीज है टोटल, यानी कि जितना खिलौने बन रहा है उसका पूरा कॉस्ट है 750, एक कॉस्ट टॉयज का कितना है 55 माइनस एक का, तो एक खिलौने का दाम है इतना और टोटल टॉयज आपके पास एक्स, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ नंबर, यहाँ पर मान लेते हैं कि टोटल टॉयज आपके पास 10 और कॉस्ट आ गया 5 रुपीज एक टॉयज का, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा 5 10 या 50, यानी कि इसके इक्वल कहीं ना कहीं आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, मतलब कि एक टॉय का कॉस्ट 5 रुपीज, टोटल टॉयज 10 5 जो कितना आ गया 50 रुपीज। सेम काम आपका यहाँ पर टॉयज कितना है एक्स है, वन टॉयज का कॉस्ट कितना 55 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितना मिल जाएगा 750 रुपीज मिल जाएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना 750 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या बोला मैथमेटिकली, यानी कि सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना, x इंटू 55x x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 750 रुपीज, ठीक है। इसको क्या करेंगे राइट साइड में ले जाए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में दिख रहा है तो ये उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव नेगेटिव में ये हो जाएगा पॉजिटिव में इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत कोई को डाउट क्या होता है कि सर आप बोल रहे हैं कि सारा को राइट साइड में ले जाए, लेकिन ये तो लेफ्ट साइड में, तो मैं राइट साइड में लेगा फिर से उसको मैं लेफ्ट साइड में ही लिखा, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप काम कर सकते हैं माइनस जब कॉमन निकालिएगा, यहाँ पर अगर कोई दिक्कत हो रहा है माइनस कॉमन निकालिएगा तो 55x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750 रुपीज, ये माइनस उधर चल जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 55, पहले इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 55x ये इज इक्वल टू माइनस 750, ठीक है, नेगेटिव उधर चल मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में जाएगा तो इसका साथ ही में रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 55x ये माइनस है लेफ्ट साइड में प्लस में 750 रुपीज, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, ये क्या बन गया आपका इक्वेशन बन गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब एग्जांपल 2 मूव करता हूं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 2 में क्या बोलता है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग को यहाँ पर क्या करना है चेक करना है कि वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है,
ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोलता है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक कीजिए कि वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है। ठीक है, यहाँ का फर्स्ट x माइनस टू होल स्क्वायर इज सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या आपका है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं। ये क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सॉल्व कर देता हूँ। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 जा क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस 4x प्लस 4 1 कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, चलिए अब सारों को क्या लेंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस हो जाएगा प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4x 2x 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का फॉर्म का। ठीक है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन because its form is x square its form x square plus bx plus c is equal to क्या 0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन मूव करता हूं, क्या है, सॉल्व करता हूं इसको। x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 1 x, क्योंकि पता है ब्रैकेट्स और किसी के बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, प्लस 8 इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस, देखिए x प्लस 2 x माइनस 2 सेम होना चाहिए। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, लेफ्ट साइड में ले आएंगे। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव में प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस तो ये 0 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। x प्लस 8 4 कितना हो गया 12 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का फॉर्म का नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन because it's not a form x square plus bx plus c is equal to 0, ये इस फॉर्म का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन मूव करता हूं इसी का, एग्जांपल 2 का थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या आपका, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या, x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करता हूँ, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सारा लेफ्ट साइड आ जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन because its form x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, चलिए फोर्थ नंबर, a प्लस बी होल क्यूब है। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है आपको पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। जैसे आपको सॉल्व करना है कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट सॉल्व, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, क्लियर है, देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स 3x इंटू 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है ना, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर 3 4 जा 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, राइट साइड में ले आए
एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है। सारा हो गया टर्म्स, देखिए एक्स क्यूब ये नेगेटिव में आ गया प्लस 8 ये पॉजिटिव में आ गया 6 स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू क्या आपका 0। एक्स क्यूब ये कैंसिल हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equation because its form is x square plus bx plus c is equal to 0। चलिए ओके, थैंक यू। आज हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, कल हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं तक, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन को आप लोग सॉल्यूशन करें ताकि अगर कोई डाउट्स हो तो अब मैं जब बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप लोग रॉन्ग कहाँ कर रहे थे, ठीक है। इसलिए मैं सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं 1 डेज में ही नहीं करता हूँ, लेक्चर वाइज लेक्चर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको टाइम मिले, आप सॉल्यूशन करें, गलती कहाँ कर रहे हो आपको वो आपको खुद ब खुद पता चल जाए। ओके, थैंक यू।